प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अतुल नाम पर आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सम्मुख खड़े होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हजारों की तादाद में लोग नाना प्रकार की परेशानियों में, विपत्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमको अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। पिछले दिनों मुझे एक इस प्रकार से खबर सुनने में आया कि दुबई में एक भाई अपने जीवनी नष्ट होने के कारण, रोजी रोटी नष्ट होने के कारण, जीवन निर्वाह के लिए उसके पास में कोई भी चारा नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, जिसके कारण उसने एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर अपना जीवन को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए योजना बनाया और वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया। मेरे प्रियो, वहां से छलांग लगाने ही वाला था कि उसके साथियों ने, उसके दोस्तों ने उसको देखा और उसको रोक लिया, पकड़ लिया और वर्तमान में वो अभी यूएई पुलिस के कस्टडी में है। ये घटना मेरे मस्तिष्क में जब सुनने को आया, मैं बहुत अधिक इस विषय पर सोचा। परमेश्वर कितने अद्भुत रूप से हम सबको सुरक्षा प्रदान किया हुआ है। हम सबको अपने पर के आड़ में संभाले हुए हैं। तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर में बिखरने नहीं देता है। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम बिखर जाएंगे करके, लेकिन परमेश्वर बिखरने नहीं देता है। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। आप लोगों के साथ में कुछ देर परमेश्वर के कलाम को लेकर कुछ बातों को आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 56वां अध्याय, उसका 8वां आयत। भजन संहिता 56 उसका 8वां आयत। Psalms 56 verses 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। न कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते। आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता
हम आते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर पिता। अभी तक आपने हमें संभाला, सहायता और मदद के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। अभी तक आपने संभाला, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपने पर क्याड़ में आपने हम सबको संभाला, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। कुछ देर आपके कलाम के सम्मुख रहते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करते हैं। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, जो दुबई में घटित घटना, वैसे कई सारे ऐसे घटनाएं हैं, दुबई में ही नहीं, सऊदी में ही नहीं, विश्व के हर देश में इस प्रकार की घटनाओं को हम देखने पाएंगे। क्योंकि ये जो महामारी अभी चल रही है, कोरोना नामक, ये महामारी के चपेट में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बच निकला हो कि वो कुबेर है इसलिए बच गया हो, या कोई नीची स्तर का हो इसलिए वो बच गया, ऐसा नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग इसके चपेट में हैं। लेकिन परमेश्वर का अद्भुत हाथ मेरे और आपके ऊपर या परमेश्वर के जन के ऊपर था, इसलिए परमेश्वर कुछ हद तक परमेश्वर के लोग सुरक्षित हैं। यहां पर पढ़े हुए भजन में वापस आपको लेके आना चाहूंगा। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मेरे प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब मैं और आप हमेशा से इस बात का बयान करते हैं, मेरा ख्याल रखने वाला, मेरा ध्यान देने वाला, मुझे सुनने वाला, मेरी समस्या का समझने वाला कोई नहीं है करके। लेकिन भजनकार क्या कह रहा है? तू मेरा मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। किस गली से आप गए, किस रास्ते से आप जा रहे हैं, किस अवस्था से जा रहे हैं, शायद वो अवस्था, वो परेशानी आपके अपनों को नहीं मालूम होगा, लेकिन उसका हिसाब मेरे परमेश्वर के पास में है। कई लोग, ये मैं जो बताया वो तो एक घटना है, कई घटनाएं ऐसे सुनने में आ रहा है। कई लोग अपने नौकरियों को खो चुके हैं, जीवन जीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, नौकरी छूटने के कारण आमदनी नहीं है, परेशानी में है, घर का किराया देना है, रोज किराने का सामान लेना, अपना जीवनी, इस सारी समस्या में जूझ रहे हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर के कलाम के अंदर में लिखा हुआ है, मेरे और आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है वो, उसको मालूम है, आपको अनदेखा नहीं करेगा वो, उसको आपकी चिंता है, आपकी फिक्र है। मैं एक दो उदाहरण आप लोगों के सामने रखकर मैं विराम देना चाहूंगा। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय, उसका 3 आयत से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह को कह दे,
कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त यशायाह को भेजा, हिजकिय्याह राजा से कह दे, ये जो बीमारी तेरे ऊपर आई है उसमें तू मर जाएगा, नहीं बचेगा। सॉरी। लेकिन जब ये बातें यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, हिजकिय्याह को ये न्यूज़ मिलते से ही हिजकिय्याह ने बिल्कुल भी यशायाह के ऊपर चढ़ाई नहीं किया। हिजकिय्याह ने यशायाह से भला बुरा नहीं बोला, हिजकिय्याह ने यशायाह के विरोध नहीं किया, बल्कि जो संदेश सर्वशक्तिमान की ओर से हिजकिय्याह के लिए आया, उस संदेश के अधीन होते हुए उसने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में आने वाला ट्रायल्स, टेम्पटेशंस, स्ट्रगल जब ये आता है, उस समय हमें परमेश्वर से दूर नहीं बल्कि परमेश्वर के करीब में आना चाहिए। हम मारे मारे फिर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसका हिसाब मेरे परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर के करीब आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब मुसीबत आता है हम लोग का प्रार्थना कम हो जाता है, मुसीबत आता है तो हमारा परमेश्वर पर भरोसा कम हो जाता है। हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए अपना स्तर खोजना शुरू कर देते हैं, अपने स्तर से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिजकिय्याह को जैसे ही पता चला, हिजकिय्याह ने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। देखिए, उसका पहले आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। परमेश्वर यहोवा ने यशायाह से कह दिया, जाकर हिजकिय्याह को बोल दे अपने परिवार के संबंध में जो भी आज्ञा देना है वो दे दे, कारण तू नहीं बचेगा। इस रोगी होने की अवस्था से ही साथ में आगे बढ़कर तू खत्म होने वाला है, तेरा चैप्टर क्लोज होने वाला है। लेकिन हिजकिय्याह को एक बात मालूम था कि मैंने जो परमेश्वर की उपस्थिति में किया है वो ठीक ही किया है, जो सही है वही किया है। इसलिए मेरा एक अधिकार है, मेरा एक हक है मेरे परमेश्वर के साथ। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हम में से कितने लोगों के पास में परमेश्वर के साथ अपनी अवस्थाओं को बताने का और उससे उस हक को प्राप्त करने का कितने लोगों के पास में हिम्मत है? यहां पर देखते हैं, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अब देखिए, हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है। हिजकिय्याह क्या प्रार्थना कर रहा है? हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, हे यहोवा मैं विनती करता हूं। उसके बाद क्या बोलता है? स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। दो चीज, सच्चाई और खरा मन। सच्चाई और खरा मन एक विश्वासी के अंदर में होना अत्यंत आवश्यक है। सच्चाई और खराई। जिस विश्वासी के अंदर में, जिस परमेश्वर के जन के अंदर में, जिस परमेश्वर के दास के अंदर में, जिस परमेश्वर के लोग के अंदर में, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के अंदर में सच्चाई लुप्त हो जाएगा,
खराई लुप्त हो जाएगा, परमेश्वर उसका साथ कभी नहीं देगा। वो चाहे प्रचार करने वाला मैं हूं या सुनने वाले आप हो, परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर हमें से यही चाहता है, सच्चाई और खरापन। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा है इस प्रकार से कहता है, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। वो अपना थर्ड क्वालिटी बता रहा है, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही मैं करता आया हूं। मतलब मैंने राजा बनने के बाद से दिन आज तक कोई समझौता नहीं किया तेरे संबंध में। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर की वचन जो है, परमेश्वर का कहा हुआ बातें हैं, उससे थोड़ा सा समझौता कर लेता हूं। नो, नेवर, उससे समझौता नहीं किया है। उसके बाद ये कहकर बिलक बिलक कर रोने लगा। और ये बात यशायाह नबी ने हिजकिय्याह से कहकर वापस जाते समय में आंगन में ही पहुंचा था, तुरंत परमेश्वर का संदेश उसको मिल गया। अब देखिए, 21 दिन का उपवास प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ा, 7 दिन का उपवास प्रार्थना का, 40 दिन का उपवास प्रार्थना का जरूरत नहीं पड़ा। उसने अपने आप को तुरंत, जैसे मैसेज मिला तुरंत उसने अपने आप को सरेंडर किया। सॉरी, जैसे संदेश मिला, वो संदेश के सामने, चलो ठीक है, आज कोई बात नहीं, आज दिन ठीक नहीं है, कल से मैं बैठता हूं प्रभु से बोलता हूं, कहता हूं। नो, उसने जैसे ही मैसेज रिसीव किया, तुरंत वो क्या किया, परमेश्वर की उपस्थिति में आके परमेश्वर से कहना प्रारंभ कर दिया, प्रभु सच्चाई, खराई और जो तेरे दृष्टि में उचित था वही मैंने किया है, मुझ पर रहम कर। और तुरंत यशायाह से कहता है, यशायाह तू वापस जा, जाकर उससे कह, 5वां आयत, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे, और सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अब देखिएगा, अब समझना, मेरे परमेश्वर के हाथ में है आयु बढ़ाना, घटाना, कैसे करना, क्या करना, सब मेरे परमेश्वर के हाथ में। पहला संदेश आया, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन फैमिली को देना दे दो, तुरंत परमेश्वर का आत्मा बोलता है 15 वर्ष और बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर आपसे, आप सोचेंगे कि आपके जीवन में आप जो अनुभव कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि ये सब खत्म होने वाला है करके, लेकिन परमेश्वर इतना जल्दी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उसके हाथ में आपके प्रति एक योजना है। उस योजना के तहत आपको लेके आने के लिए कुछ समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, कुछ तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, कुछ महामारियों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अभी हिजकिय्याह की जगह पे हम लोग होते तो क्या करते हैं, तुरंत मास्टरमाइंड है इसलिए तुरंत उसका शॉर्टकट ढूंढते। मैं आप लोगों का ध्यान को एक शॉर्टकट की ओर लेके चलता हूं, मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, उसका 8
14 से। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली और हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। अब देखिए, अब्राहम के लिए वायदा था सारा के साथ में, अब्राहम सारा दोनों के जीवन में वायदा था कि उनको एक संतान मिलेगा करके। सारा दादी ने सोचा कि यार ये तो संभव नहीं है, मुझे एक संतान हो, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो मैं तो सियान हो गई हूं, अब ये तो संभव नहीं है। क्यों ना एक शॉर्टकट का एक शॉर्टकट अपनाया जाए। मेरे प्रियो, जितना भी परमेश्वर के प्रॉमिस के साथ में शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, वो शॉर्टकट हमेशा, द शॉर्टकट विल बी स्नेयर फॉर यू। शॉर्टकट जो है वो आपके लिए फंदा बनेगा, और फंदा बनने के बाद में आपको अल्टीमेट उसको साइड हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉमिस आपके साथ परमेश्वर का प्रॉमिस के अंतर्गत नहीं है वो। लेकिन इसके बाद भी अब्राहम को दिया हुआ प्रॉमिस के आधार पर नहीं है, तो भी इन्होंने शॉर्टकट से लिया है, तो भी इश्माएल के जीवन में परमेश्वर का एक कैरिंग था। उस कैरिंग को हम देखते हैं जब उसके नीचे कर आते हैं, उसका 15वां आयत। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझे को लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। रास्ते में अपने सर्वाइवल के लिए, अपने स्वामी के घर से दिया हुआ रोटी और पानी समाप्त हो गया। अब सामने में मृत्यु है, लड़का मरने पर है। अब मुझे इसकी मृत्यु मुझसे देखी नहीं जाती कहकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। मेरे प्रियो, मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा। यदि आपके आंख से निकलने वाला आंसू सच्चा आंसू है, तो मैं आपको बताता हूं, आपके लिए एक अद्भुत मार्ग भी परमेश्वर खोलेगा। तो आप लोग हो सकते हैं, आपके मन में ऐसा विचार आएगा, ये सच्चा आंसू का क्या मतलब है। कई बार मुझे स्मरण है, जब मैं सेवकाई के दरमियान कई कलीसियाओं में आते जाते समय में कई लोग ऐसे प्रार्थना विषय कहते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना भवन बनाना है, ज़मीन नहीं है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को ज़मीन देने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो कई बार ऐसा इंटरेक्ट करते समय, बातचीत करते समय में, ये बात करने वाला व्यक्ति 25 साल पुराना या 5 साल पुराना या 10 साल पुराना विश्वासी होगा, और ये प्रार्थना किस बात के लिए कर रहा है कि प्रार्थना भवन के लिए, जमीन के लिए प्रार्थना। लेकिन इस बंदे के पास कितना है जमीन? इस बंदे के पास में पर्याप्त जमीन है। ये बैठ के आंसू बहा रहा है, प्रभु हमको जमीन देना करके। यदि उसी चीज को ये बंदा खुद, यदि गांव का पटेल है, गांव का गोटिया है, ये बंदा खुद चाहेगा तो अपने जमीन में से 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन प्रार्थना भवन को दे सकता है, लेकिन वो देगा नहीं। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जमीन देना करके। तो इसलिए मैंने बोला, कई लोग क्या करते हैं, अपना चीज प्रभु को देने के लिए चाहेंगे नहीं, लेकिन प्रभु से नया लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपना जो है हम नहीं देंगे, लेकिन हमको चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मेरा अनुभव से मैं बताता हूं। मैं अपनी सेवकाई का आरंभ, कलीसियाई सेवकाई का आरंभ 2011 में किया, और उस समय 2011 में सेवकाई का आरंभ करते समय परमेश्वर से
मैंने जो कहा परमेश्वर ने मेरे लिए पूरा करके दिया और दिन आज तक पूरा करके दे रहा है। परमेश्वर आपके हृदय की तमन्ना को देखता है। आप कितने तमन्ना रखते हैं, कितने विश्वास योग्य हैं आपके हृदय के विचारों के प्रति। हम लोग बहुत अच्छे से एक्ट कर लेते हैं, अभिनय कर लेते हैं, अभिनेता बन जाते हैं बहुत अच्छे से, आत्मिक अभिनेता जिसे बोल सकते हैं। यहां पर हाजिरा का अवस्था अभिनय का नहीं है, उसके पास में कोई चारा नहीं है, बेरशेबा के जंगल में भटक रही है, उसके पास जो उसके स्वामी ने दिया हुआ रोटी भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, कुछ नहीं है उसके पास में। एक सच्ची अनुभव में खड़ी है, सच्चाई के साथ खड़ी है, नहीं है उसके पास कुछ। वो रो रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है। शायद हो सकता है मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आप भी आपकी अवस्था पर सुनसान जगह पर जाकर आप अपना हृदय खोल के प्रभु से बोल रहे होंगे, आप रो रहे होंगे, लेकिन आपका आंसू कोई बाहर देख नहीं रहा होगा। आपके दिल के अंदर से निकलने वाली आहट को कोई सुन नहीं पा रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपके हृदय के अंदर से सच्चाई के साथ में यदि आहट निकलती है, वो आहट मेरे परमेश्वर तक पहुंचती है और वो उसका जवाब जरूर देगा। परमेश्वर आपका जवाब देगा। आपको मालूम है, यहां पे चिल्ला चिल्ला कर रो रही है हाजिरा, लेकिन उसके नीचे को जब हम पढ़ते हैं उसका 17वां आयत, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैंने उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, इस अनुच्छेद में क्या आपको लगता है कि जब प्रार्थना हुआ तभी वहां पे कुआं खुदा करके हाजिरा रोई तभी कुआं बना क्या? ये लड़का रोया तभी कुआं बना क्या? नो, नेवर। वो कुआं था वहां पर, वो कुआं वहां पर था, लेकिन उनको नहीं पता था वो कुआं है करके, उनको नहीं पता है। लेकिन कई चीजें मेरे और आपके आंखों से ओझल है, दिख नहीं रहा है। कारण क्या है? मेरे और आपके परमेश्वर के साथ का संबंध पुनः स्थापित हो जाएगा। उस दिन आपको दिखेगा मेरा परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए कितना प्रबंध कर रहा है। हमको समझ में नहीं आता है, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध करके रखा हुआ है। बस शर्त यही है, आपके हृदय से निकलने वाली आवाज, आपके दिल की गहराई से निकलने वाली आवाज, यदि वो वास्तविक आवाज है तो मेरा परमेश्वर आज इसी समय आपके लिए छुटकारा भेज रहा है। लेकिन वो एक सच्ची आवाज होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए। जब मिलावट होता है तब गड़बड़ हो जाता है, मिलावट नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस्माइल के लिए और उसकी मां हाजिरा के लिए प्रबंध किया। आप सोच के देखिए, इस्माइल इस प्रकार से दर दर भटकने की जरूरत नहीं है इस्माइल को, उसका एक पिता है।
सक्षम नहीं है, अगर सक्षम है, धन दौलत शोहरत सब में सक्षम है, इफरात है सब कुछ उसके पास, लेकिन अभी की अवस्था कुछ नहीं की, जीरो की अवस्था। यस, शायद आपके पास में भी सब कुछ है, लेकिन आप भटक रहे हैं। एक बार अपने आप को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाइएगा। एक बार अपने आप को स्वर्ग की ओर उठाइएगा। मेरा परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा। परमेश्वर आपकी हसरतों को पूरी करेगा, कामनाओं को पूरी करेगा। चाहे आप मृत्यु की वादी में क्यों ना हो। हिजकिय्याह मृत्यु की वादी में था, वो खड़ा होकर बोला, प्रभु मैंने तेरे सम्मुख सच्चाई और खराई से चला हूं, और जो तेरे लिए ठीक था वही मैंने किया है, मेरे लिए कार्य कर। सेम हाजिरा यहां पे रो रही है। परमेश्वर ने बेटे की आवाज सुनी। मेरे प्रियो, दोनों ही मृत्यु के कागार पर थे। मरे नहीं है दोनों मरे नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दोनों के जीवन में अद्भुत काम किया। एक और उदाहरण आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिएगा। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, उसके 11वां पद से। थोड़े दिनों के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माता का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। एक और मां को हम देख सकते हैं यहां पर। अब देखिए, एक नगर के अंदर की ओर एक भीड़ घुस रहा है, अंदर से बाहर एक भीड़ जा रहा है। बाहर से अंदर जाने वाले में एक हाइलाइटेड पर्सन है, अंदर से बाहर जाने वाले में भी एक हाइलाइटेड पर्सन है। आप मेरे बात को गौर कीजिएगा। बाहर से अंदर जाने वाले के अंदर भी एक हाइलाइटेड है, अंदर से बाहर जाने वाले में भी एक हाइलाइटेड है। बाहर से जो अंदर आ रहा है वो जीवनदायक है, जीवन का दाता है, और अंदर से जो बाहर जा रहा है वो जीवन को नष्ट किया हुआ व्यक्ति है। जीवनदायक का और मृत व्यक्ति का जब भेंट हुआ एक साथ, स्वर्ग का परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत काम कर दिया। वो वहां पर स्त्री के बारे में लिखा है, वो विधवा थी करके। मैं अपनी एक विचार इसमें मिलाना चाहूंगा। शायद हो सकता होगा उसका पिता, जब उसके पति जब खत्म हुआ तब सब लोगों ने उसको ढाढ़स दिया होगा, बोला चिंता मत कर, अभी तो तेरा पति खत्म हुआ, कोई बात नहीं, कम से कम तेरे को एक बेटा तो है, चिंता मत कर, कोई बात नहीं, बोल के ढाढ़स दिया होगा। लेकिन अभी की परिस्थिति, पिता भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, नष्ट हो गया। अब किस नाम से उसको सांत्वना दिया जाए?
सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन वहां पर आकर यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर बोलता है, मत रो, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है मालूम है आपको? यीशु मसीह को अच्छी तरीके से मालूम है, अकेला व्यक्ति, समाज साथ में है आज, लेकिन कल से ये अपना जीवन स्टार्ट करेगी, अपना जीवनी में रहेगी, तो नाना प्रकार की ताड़नाओं को, नाना प्रकार की बदनामियों को, नाना प्रकार की बातों को इसको झेलना पड़ेगा। आज जो इसका साथ दे रहे हैं, कल इसका साथ नहीं देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु अच्छी तरीके से जानता है अंदर की ओर आने वाला व्यक्ति के अंदर में जीवन है, बाहर की ओर जाने वाले व्यक्ति के अंदर में जीवन नहीं है। जीवन रहित, जीवन सहित से जब मिलता है, वो भी जीवन सहित हो जाता है। मेरे प्रियो, आप जीवन रहित होंगे, आप निराशा में होंगे, आप हताशा में होंगे, आप अगला पल आपको क्या करना नहीं मालूम होगा, लेकिन मेरे जीवनदायक यीशु मसीह के साथ मुलाकात के लिए आप तैयार हो जाइए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्थिति गति बदल जाएगा। आपके मां के लिए शायद आप एक मृतक होंगे आज, होपलेस, बट ही इज फुल ऑफ होप। वो आशा से भरा हुआ है, वो आपके लिए है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। जब जब मैंने और आपने आंसू बहाया है, तब तब मेरा परमेश्वर ने सुना है। थोड़ा पलट के सोच के देखिए, क्या नहीं सुना? वो मेरे और आपके आंसू को कुप्पी में रखता है। वही हमने पढ़ा भजन 56 में, कुप्पी में रखता है। ये तीनों उदाहरणों के द्वारा मैं आपको यह समझाना चाहूंगा, आपकी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, समस्या कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपकी सहायता करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से पढ़े हुए अनुच्छेद में पढ़कर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। भजन संहिता 56 उसका 8वां आयत। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? मेरे प्रियो, मेरे और आपकी चर्चा, मेरे और आपकी मारे मारे फिरने की हिसाब परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। अभी तक आपने हमें संभाला, सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते हैं। खुदावंद हालेलुया, आपने दिए हुए संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, ये संदेश जितने लोगों के कान तक पहुंचता है प्रभु, उन जितने लोगों के हृदय तक पहुंचता है प्रभु, उन सबके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य को करना प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। निराशा की वादियों में पाए जाने वाले प्रिय लोग एक नई आशा को देखने पाए, एक नए किरण को देखने पाए, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, जितने प्रिय लोग ये सुनते हैं प्रभु जी, सबके जीवन में एक आशीष का कार्य करता है। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, विश्व भर में जितने प्रिय लोग कोरोना से ग्रसित है प्रभु जी, उन सबको आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। सहायता और मदद करना, आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सहायता और मदद करना, धन्यवाद। सारी बातों में आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर पिता, आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता प्रभु यीशु मसीह का निरंतर पवित्र आत्मा की संगत की सहभागिता, प्रार्थना की तमाम विषयों के साथ, संसार भर में सभी पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर उद्धारकर्ता मसीह यीशु की द्वितीय आगमन तक हमेशा 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 होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपकी सहायता करने पाए। जय मसीह की।